आप सब लोग देख रहे हैं एसएम न्यूज और आज मैं बात करना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी के जो फोटो जो है मोर के साथ जो बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं उस पर चर्चा मैं करना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री की जो वीडियो और फोटो जो वायरल हो रहे हैं मोर के साथ में मैं यह बताना चाहती हूँ कि मोर की अद्भुत सुंदरता को देखकर 26 जनवरी 1963 में भारतवर्ष में इस मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। राष्ट्रीय पक्षी होने के नाते इसे वन्य संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध किया गया था और इस मोर को जो है इसकी अद्भुत सुंदरता के कारण और राष्ट्रीय पक्षी घोषित होने के नाते इसका उत्तम स्तर पर संरक्षण प्रदान किया गया था। इस अधिनियम की धारा 43A व धारा 44 के अंतर्गत मोर को पालना या उसे अपने आवास पर कैद करके रखना दंडनीय अपराध है। ऐसा करने वाले व्यक्ति को 3 से 7 साल की सजा तथा 10 से 25 हजार तक का जुर्माने का प्रावधान इस अधिनियम में है। जब 2017 में बिहार के मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी के आवास पर 2 मोर मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग जो है बहुत तेजी से की थी, जबकि उनके यहाँ और मोदी जी के यहाँ फोटो सेशन के लिए नहीं बल्कि हरियाली की वजह से बाहर से मोर अपने आप आ गए थे। उनको बार बार बाहर छोड़ने के बावजूद भी वो स्वयं उनकी हरियाली, उनके आवास की हरियाली को देखकर वो स्वयं आ जाते थे, जबकि मोदी जी के लिए फोटो सेशन के लिए मोरों को जो है फोटो सेशन किया गया है। और जब मीडिया यानी ये भोपू मीडिया, दलाल मीडिया, गोदी मीडिया, दोगली मीडिया और ये मीडिया जब एक मुस्लिम समुदाय का कोई व्यक्ति जो है चोरी या छोटे से छोटे केस में पकड़ा जाता है, उसको बार बार मीडिया, ये चैनल वाले और ये प्रिंट मीडिया जो है, ये बिकाऊ मीडिया जो है, ये दलाल मीडिया जो है, उस मुस्लिम व्यक्ति को या उस मुस्लिम इंसान को बार बार जो है आतंकवादी घोषित कर बार बार आतंकवादी कहकर उसे आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है और उसे जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। तो आज सवाल ये उठता है कि क्या ये गोदी जो मीडिया, जो ये दलाल मीडिया है, ये भोपू मीडिया है, जो आज के समय में कोई ऐसा चैनल या कोई ऐसा पत्रकार है या कोई ऐसी मीडिया है जो मोदी जी के इस कृत्य के खिलाफ जो है कहीं पर केस दर्ज कराएगी या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की मांग करेगी, या ये दलाल मीडिया, भोपू मीडिया इस मुद्दे को लेकर जो मोर उनके साथ दिखाया है, जो मोरों को वो दाना डाल रहे हैं और मोर उनके आवास पर हैं, तो क्या इस घटना को लेकर कहीं किसी भी चैनल पर डिबेट की जाएगी या किसी के अंदर इस पूरे भारतवर्ष में जो है किसी इंसान के अंदर इतना जिगर है, इतना हौसला है कि मोदी जी के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करा सकते हैं या नहीं, या ये दलाल मीडिया ये भोपू मीडिया ये जो है सिर्फ SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोगों के खिलाफ ही या उनके SC ST एक्ट या फिर आरक्षण के मुद्दे पर ही रात दिन जो है आरक्षण के खिलाफ बोलने में ही लगी रहेगी। अंत में मैं अपने SC ST OBC और माइनॉरिटीज के भाई बहनों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग जो देश में अब स्थिति चल रही है उसको आप जाने और पहचाने। प्रशांत भूषण जैसे जो स्वर्ण जाति का अधिवक्ता है उसका साथ देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो प्रशांत भूषण जो है इनकी व्यक्तिगत लड़ाई है, वो किसी सिस्टम के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे, जबकि जस्टिस कर्नल जो अनुसूचित जाति के जज थे वो पूरे सिस्टम की लड़ाई लड़ रहे थे और उस सिस्टम ने ही उनको 6 मास के लिए और कारावास में भेज दिया था। तो SC ST OBC माइनॉरिटीज के मेरे भाई बहनों से मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि वो अपने लोगों को पहचाने, अपने लोगों के साथ में जहाँ भी महिलाओं के साथ, बहन बेटियों के साथ जहाँ भी घटनाएं हो रही हैं सब सड़कों पे उतरें और उन घटनाओं का विरोध करें और
जिस तरीके से ये घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं उसी तरीके से उनको भी जवाब देने का समय आ गया है। इस भारतवर्ष में जो चल रहा है जाति और धर्मवाद को लेकर जो घटनाएं घटित हो रही हैं सोशल मीडिया पर तेजी से जो फैल रही हैं, इस भारतवर्ष में SC ST OBC और माइनॉरिटीज होना यानी किसी इंसान के लिए सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ी कठिन समस्या है। क्योंकि SC ST OBC और माइनॉरिटीज के साथ में जाति और धर्म को देखकर उनके साथ में दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है, उनके साथ में घटनाएं कारित की जाती हैं और SC ST OBC और माइनॉरिटीज की महिलाओं की तो स्थिति नर्क बन गई है, यानी बद से बदतर बन गई है। जिस तरीके से जंगल राज में कोई नियम कानून कायदा नहीं होता है, उसी तरीके से जो है भारतवर्ष में SC ST OBC और माइनॉरिटीज की महिलाओं को साथ में घटनाओं को लोग जो हैं अपर जाति के जो लोग जो हैं तीनों ऊपर वाले जो वर्ण के लोग हैं वो घटना को दिन रात अंजाम दे रहे हैं। ना तो ये देख रहे हैं कि ये महिला गांव की प्रधान है, ना ये देख रहे हैं ये व्यक्ति जो है ये गांव का प्रधान है या इनका किस तरीके से किसी घटना में सम्मिलित है या नहीं है, लेकिन तबातोड़ उन्हें गोलियां बरसाकर उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है या और महिलाओं की इज्जत आबरू के उनकी तार तार किए जा रहे हैं। वहीं इस जातिवाद को लेकर जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोग झेल रहे हैं, वहीं इस SC ST OBC के लोगों के साथ साथ जहां जहां ये लोग जाते हैं जातियां इनके साथ साथ जाती हैं। उसी का एक जीता जाता उदाहरण आप लोग सब सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि जस्टिस कर्नल अनुसूचित जाति के होने के नाते उनको जो है सुप्रीम कोर्ट जो है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के केस में 6 महीने की सजा सुनाती है। 6 महीने के लिए उन्हें जेल में भेज दिया जाता है जस्टिस कर्नल को, इसलिए कि वो अनुसूचित जाति के हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है एक वरिष्ठ अधिवक्ता जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है उस अधिवक्ता से बार बार मिन्नत कर रही है, बार बार उनसे ये रिक्वेस्ट कर रही है कि वो वरिष्ठ अधिवक्ता जो प्रशांत भूषण है वो जो है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के केस में जो है सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग ले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है उन्हें उस केस में सजा नहीं सुनाना चाहता। यानी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पर जातिवाद को लेकर बात कर रहा है, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है स्वर्ण जाति के अधिवक्ता के सामने नतमस्तक हो गया, अपने घुटने टेक दिए हैं। ये जीता जागता इस भारतवर्ष में जातिवाद का एक सुपर यानी सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके की बातें चल रही हैं, इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। तो आम आदमी जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोग हैं उनके साथ में ये जातिवादी जज जो हैं किस तरीके से न्याय करते हैं, ये सोचने वाली बात। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।